हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी लर्निंग सेंटर 100। ये MGT 402 की लेक्चर सीरीज़ है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। लेबर पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कॉस्ट एलिमेंट हम जिसमें से मटेरियल को कवर कर चुके हैं, अब आ गया लेबर। लेबर क्या, वही जो मजदूर है, और FOH हम बाद में करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसके अंदर अब प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट निकलती है डायरेक्ट मटेरियल से, प्लस उसमें आप कर दें ऐड जो है वो कौन सी, डायरेक्ट कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट निकल जाएगी। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट होती है। पेरोल क्या है कि पेरोल समझ लें आप, जो मतलब सैलरी या वेजेस, यानी कि मतलब आप तनख्वाह और दिहाड़ी जो आप एक मज़दूर को देते हैं या एक एम्प्लॉय को देते हैं, वो आपकी पेरोल कहलाती है। तो पेरोल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? सैलरी एंड वेजेस, डायरेक्ट लेबर। अब आपका जूते का कारोबार है तो आप जूते बनवाते हैं, तो जो शख्स जूते बना रहा है या जो जितने भी लेबर्स, चाहे वो 2 हो, 100 हो, 1000 हो, जितने भी लोग जूते बना रहे हैं वो आपके डायरेक्ट लेबर है। अब वहाँ की जाहिर सी बात है, जूते बनाते हुए कुछ ना कुछ तो वेस्ट होगा, कुछ ना कुछ गंदगी होगी, तो वो जो साफ़ कर रहा है लड़का या जो भी लेबर साफ़ कर रहा है, वो आपका इनडायरेक्ट लेबर है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अब जैसे आते जूते बन गए, पैक हो गए, सब आगे दे दिए, अब उसको संभालना इन्वेंट्री का काम है, या उसकी रिकॉर्डिंग करना कि भाई कितने जूते बने, कितने जूते बिके, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। सेल्स फोर्स, यानी कि जो बंदा शख्स बेचेगा, यानी कि सेल्स जो है वो करेगा, वो आपकी सेल्स फोर्स भी लेबर में आती है। अब फिक्स अमाउंट आफ्टर दी मंथली, या फिर वेजेस जो है वो पे डाल लिया और यूनिट बेसिस। आप जैसे मिसाल दे दिया है, मोस्टली ऑफिस में यही होता है कि आप काम करते हैं और महीने के आखिर में आपको चेक दे दिया जाता है, या फिर आपके बैंक अकाउंट में जितनी भी एग्रीड अमाउंट होता है एम्प्लॉयर से, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वेजेस क्या होता है कि भाई आर्ली बेसिस पे होता है, या फिर डेली वेजेस भी होती है। और फिर उसके आगे यूनिट प्रोड्यूस जितने किए गए उससे, जैसे मिसाल दे दिया है, वो इस तरीके से भी काम होता है कि भाई 10 यूनिट प्रोड्यूस किए तो तुम्हें 10,000 मिल जाएंगे, 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 1,000 मिल जाएगा। और आर्ली बेसिस पे होता है कि भाई तुमने 2 घंटे काम किया तो 100 रुपये के हिसाब से 200 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से होता है, डिफरेंट है, वो कुछ भी हो सकता है। अब डायरेक्ट लेबर क्या है? वो कि फुली ट्रेसेबल ऑफ द कॉस्ट ऑफ द यूनिट, यानी जो यूनिट की कॉस्ट है उसमें आपको पता चल जाए कि भाई इस बंदे ने इतनी मेहनत की है और इस बंदे की इतनी एफ़र्ट है, तो उससे आप पूरी ट्रेस कर सकते हैं कि भाई कितनी उसने काम किया है। अब इसका तरीका क्या है कि भाई जो कार्ड क्लॉक कर होती है, यानी कि मतलब अराइवल और डिपार्चर। अब जैसे कई ऑफिस में ऐसा होता है, थंब लगाया जाता है, यानी आप जाएँ ऑफिस के अंदर और जैसे मिसाल दीजिए कि आप गए सुबह 8:30 बजे, आपने थंब अपना पंच कर दिया, तो अब वो जो टाइम रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जाके आपने अपना नाम लिख दिया और फिर उसके बाद जाके डेट वगैरह तो लिखी हुई और साइन भी कर दिया। इस तरीके से जब आप बाहर आए ऑफिस से, तो फिर भी आप अपना थंब पंच करते, तो वो आपका आउट का टाइम हो गया, तो उससे ट्रैक करना आसान हो जाता है कि कौन का टाइम शो क्या होता है, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हाउ मच टाइम अ पर्सन इज, यानी कि मतलब जाहिर सी बात है, 1 घंटे ने 8 घंटे काम किया, एक बंदे ने 10 घंटे काम किया। और अब इस तरीके से जॉब शीट भी होती है कि भाई जिसके अंदर, यानी कि मतलब एक जैसे अब गाड़ी बन रही है तो उसके गाड़ी बनने में तो टाइम लगता है, तो 1 घंटे में तो नहीं बनेगी, तो कितने घंटे और कितने रेट के हिसाब से हमने लेबर को पैसे दिए हैं गाड़ी बनाने के लिए। अब इस तरीके से नेट पे किस तरीके से निकालती है? ग्रॉस पे डिडक्शंस होती है, नेट पे आ जाती है, और टेक होम, यानी कि मतलब वो घर पे दे देते हैं। और फिर ग्रॉस पे के अंदर क्या होता है कि बेसिक सैलरी प्लस बोनस पे, ओवर टाइम शिफ्ट और ओवर टाइम पे और शिफ्ट अलाउंस है, और अदर अलाउंस है, प्री रिक्विजिट है, और रेंट अलाउंस है, और फिर कन्वेंस जो अलाउंस है वो सारे कन्वेंसेस जो अलाउंस है वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। अब इस तरीके से ये नेट पे जो बनती है बेसिक पे, प्लस ओवर अपना बोनस करेंगे ऐड, और फिर ओवर टाइम करेंगे वो भी ऐड, और फिर अदर अलाउंस ग्रॉस पे आ गई। और फिर इसके बाद स्टैट्यूटरी डिडक्शन होती है और नॉन स्टैट्यूटरी कुछ डिडक्शन होती है। जैसे मिसाल दी जाए आपकी
कुछ डिडक्शन जो है जैसे EOBI के लिए काट ली जाती है या प्रोविडेंट फंड के लिए काट ली जाती है, तो वो या कुछ केसेस में टैक्स भी कट जाता है, तो वो सारी पे कटने के बाद जो है वो आपको नेट पे मिल जाती है। या अगर कुछ लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जिनके फादर या भाई या वालदा काम कर रही हैं ऑफिस में, तो उनके पे स्लिप्स देख लीजिएगा, उसके अंदर भी ऐसी ही तरीके से बनी होती है पे स्लिप्स। ये समझ लें बेसिक्स ही वो तो, और जो वो होगी वो रियल होगी, तो उसके अंदर और चीज़ें भी ऐड होंगी और कुछ चीज़ें नहीं भी ऐड होंगी। तो ये है कि अब पेरोल क्या है, एक्सपेंस कितना है 100 डिडक्शन इनकम टैक्स कितनी 5, तो पेरोल कितना हुआ 95। अब पेरोल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, वर्किंग प्रोग्रेस कितना है 20 यूनिट, FOH कितना है 30, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है 40 और सेलिंग एक्सपेंस कितना है 10 और पेरोल एक्सपेंस कितना बन गया आपका 100 रुपये। अब इसकी एंट्री कैसे लेंगे, पेरोल अक्रूवल डेबिट, यानी कि अक्रूवल पेरोल डेबिट बैंक जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब एक एक्सरसाइज भी देख लें, डायरेक्ट लेबर 15,000 है, इनडायरेक्ट लेबर 10,000 है, सैलरी कितनी है आपकी, सेल सैलरी जो है वो 7,000 है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी जो है वो 8,000 है, तो टोटल 40,000 हो गए। इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ 4,000 और ग्रॉस इंश्योरेंस जो है वो आपकी कट हो गई 1,000 रुपये। अब पेरोल जो है वो 40,000 का है, ठीक है। इनकम टैक्स पेबल कितना था आपका 4,000 रुपये, ग्रुप इंश्योरेंस 1,000 रुपये, तो पेरोल जो है आपकी 35 बनी। पेरोल डेबिट वॉचेस का फिर उसके आगे पेरोल डेबिट होगा और वॉचेस पेबल जो है यानी कि हमें जो पे करना है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से वॉचेस पेबल डेबिट कितने से होगा 35 से, और बैंक में आपकी क्रेडिट कर दी जाएगी कितनी 35,000 रुपये। अब वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 15,000, FOH कितना है 10,000, सेलिंग एक्सपेंस कितना है 7,000 और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है 8,000, तो पेरोल एक्सपेंस जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। और ये है कि पे स्लिप इस तरीके से बना दी जाएगी कि भाई नेम है, मंथ आ जाएगा, स्केल है, स्केल मतलब यानी कि कौन सा रैंक है, ये ऑफिस क्या क्या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डेजिग्नेशन वगैरह आ जाएगी। अब पे यानी कि ग्रॉस पे होगी, इसके अंदर बताया है कि बेसिक पे कितनी थी, अलाउंसेस कितने दिए टोटल हो गया, और डिडक्शंस और नेट पे कितना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।